लास्ट चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। तो सुन लो, ये हमारा पर्यावरण का मतलब क्या होता है। हमने बता ही दिया कि कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है, जैसे जैव और अजैव के वातावरण में रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अर्थात हम परिभाषा के अनुसार भी कह सकते हैं कि पर्यावरण या वातावरण क्या है, तो हम आम भाषा में कह सकते हैं कि किसी जीव के, कोई भी जीव है, क्या है, कोई भी जीव, जिस तरह मैं कोई जीव हूँ, आप कोई जीव है ना, तो किसी जीव के चारों ओर का मतलब हम जीव भी हमारे नजर से दिखाई दे रहा है, चाहे आप उत्तर दिशा में देखिए, चाहे आप दक्षिण दिशा में देखिए, चाहे ऊपर देखिए, चाहे नीचे देखिए, सभी दिशा में, यानी कि चारों ओर, है ना, फैली हुई है, क्षेत्र फैला हुआ है। और उस क्षेत्र में आपको क्या दिखाई पड़ता है, तो उसमें जैव तथा अजैव कारक दिखाई पड़ते हैं। ये जैव जैसे कोई जीवित व्यक्ति दिखाई देता है, अजैव कोई निर्जीव वस्तुएं दिखाई देती है। सही बात है कि नहीं जी। जिस वातावरण में मिलती है या दिखाई पड़ती है, इन्हीं कारकों के निर्मित घटक आते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। क्लियर है ना। और आप देख सकते हैं जैसे क्या हो सकता है, पौधे भी पर्यावरण में ही आते हैं, और जानवर भी किसमें आते हैं, पर्यावरण भी आते हैं, और अन्य मानव या हम लोग भी किसके अंदर आते हैं, पर्यावरण के अंदर आते हैं। यानी एक शब्द में याद रखना, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण क्या है, तो किसी भी जीव के या हमारे आसपास के क्षेत्र में जीव तथा अजैव निर्मित वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं या जीवित दिखाई पड़ते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्लियर हो गया। पर्यावरण के सर हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि पर्यावरण को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। पर्यावरण कितने भाग बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। आप सबसे पहले देख रहे हैं कौन सा मंडल, जीव मंडल। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर जीव मंडल, कुछ जीव ऐसे भी जो जल में पाए जाते हैं, है ना, और कुछ ऐसे जीव हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, तो स्थल मंडल। और तीसरा हम लोग क्या बाबू, वायुमंडल है। और ये तीनों मिलकर ही क्या बनाता है, जीव मंडल, यानी कि जीव मंडल, यानी कि जिस पर जीव रहता है। कहाँ रहता है भैया, तो जल में भी रहता है। कहाँ रहता है भैया, स्थल पर भी रहता है। कहाँ रहता है भैया, वायु में भी रहता है। आइए तीनों मिलकर क्या बनाता है, जीव मंडल बनाता है। तो पर्यावरण के कितने अंश देखने को मिला आपको, 4। ठीक है। आपका पहला कौन सा होगा वो, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, चलिए यहाँ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए पर्यावरण में कौन कौन सा मंडल आता है, वायु जल मंडल समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, पारिस्थितिक तंत्र, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, पारितंत्र। ठीक ना। ये सर क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेंगे हम लोग, ध्यान से समझेंगे। तो कह रहा है कि जीव और अजैव, ये सर जीव क्या होता है, तो जो सजीव होते हैं, जो जिंदा रहते हैं, जो जीवित रहते हैं। अजैव क्या होता है, जो निर्जीव होते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है अजैव का मतलब क्या, आपको क्या बताना है, निर्जीव। क्या बताना है आपको बाबू, निर्जीव। और जीव का मतलब क्या, आपको क्या बताना है, सजीव। ठीक है, समझ मारा क्या कह रहे हैं, जिसमें सजीव और निर्जीव के बीच, जिसमें सजीव और निर्जीव के बीच, अर्थात हम कह सकते हैं जीव या अजैव के बीच ऊर्जा का क्या होता है बाबू, आदान प्रदान। ऊर्जा क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उसी आदान प्रदान को क्या कहते हैं हम लोग, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या कहलाता है। क्लियर हो गया। अब समझिए आगे कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, ये प्राकृतिक में ही होते हैं। अब जैसे आप लोग का वन हो सकता है, समुद्र हो सकता है, झील हो सकता है, तालाब हो सकता है, और बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है। लेकिन जो मनुष्य है, परंतु यहाँ पर क्या कहा गया बाबू, मनुष्य है ना, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का क्या बनते हैं। तो देखिए जो प्राकृतिक ने बनाया उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। जो मानव ने बनाया उससे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र, या हम उसको क्या कहते हैं, पारितंत्र कह सकते हैं। वेरी गुड। समझ बात क्या कह रहे हैं, है ना। तो जो मानव ने बनाया, मानव ने क्या क्या बनाया है,
तो कृषि खेती बाड़ी कृषि भूमि बनाया है, जमीन प्राकृतिक ने ले दिया था भूमि, लोगों ने मेहमानों ने क्या बना दिया उसको कृषि भूमि बना दिया। मानव ने उस भूमि को क्या बना दिया पार्क बना दिया, मानव उसको क्या बना दिया फुलवारी बना दिया, है ना। और साथ ही साथ जल जीवनशाला ये सभी बना दिया मानव ने, है ना। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि पारक 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 कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है, तो आप बताइए कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है नहीं जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, इसकी संरचना कैसी है। तो कह रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र के निम्न दो प्रमुख अवयव होते हैं। इसके कितने अवयव होते हैं? दो अवयव होते हैं। आप अच्छे से देख रहे हैं, एक लिखा है अजैव अवयव और एक लिखा है जैव अवयव, है ना। तो कोई पूछ सकता है पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप आराम से बता सकते हैं। पहला कौन सा बाबू? अजैव। अजैव का मतलब क्या है बाबू? जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, यानी वो क्या है? निर्जीव है ना। जैसे बाबू क्या है? निर्जीव है ना। जैसे बाबू क्या है? वो मृदा है, वायु है, जल है, प्रकाश है, तापमान है, ये सभी क्या है बाबू? अजैव अवयव के घटक है ना। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं जैव घटक, यानी कि जैव घटक भी बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं। तो जैव घटक कौन कौन से हैं? जो क्या होते हैं बाबू? जीवित है, ये जो सजीव होते हैं, जिसमें जान होता है या प्राण होता है, उसे हम लोग कहते हैं, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सजीव। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव घटक भी कह सकते हैं, जैव अवयव भी कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है बाबू? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जंतु, जंतु क्या है? जैव घटक है ना। पौधे क्या है? जैव घटक है ना। मानव क्या है? जैव घटक है। और सूक्ष्म जीव भी क्या है? जैव घटक है। ये तो पारिस्थितिक तंत्र का बात हुआ कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का देखने को मिला? दो प्रकार के। एक जैव मिला, एक वो अजैव जिसमें प्राण नहीं होता, यानी जो निर्जीव होते हैं, है ना। अजैव किसमें? जिसमें क्या होता है बाबू? सजीव होता है, जिसमें जान होता है। समझ में आ गया बात क्या कह रहे हैं? ये तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात हुआ, है ना। इससे अगर आगे आप देखेंगे, इससे आगे हमें और भी इसके घटक देखने को हमें मिलता है। इस तरह का घटक तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के संघटक, है ना। पारिस्थितिक तंत्र के संघटक ये कैसे काम करता है सुनिए। तो देखिए जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना। अब पेड़ पौधे क्या है बाबू? तो वो उत्पादक है। ये उत्पादक का मतलब क्या होता है? तो जो हमें प्रकाश क्रिया के द्वारा भोजन देते हैं, है ना, भोजन देते हैं, ये उत्पादक हो गए, ठीक है। और आप किससे भोजन बनाते हैं? हमेशा पेड़ पौधे प्रकाश से। आपसे कोई पूछे उत्पादक क्या है, आप बताइएगा। जो प्रकाश क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, है ना। जैसे क्या हो सकता है? पेड़ पौधे, है ना। अब पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाता है? आप अच्छे जानते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उसमें पत्तियां होती हैं हरे रंग की, है ना। क्यों हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन क्या आपको पता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? आप लोगों को पता है? पता है तो मुझे बताइए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? पता है? नहीं पता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? वो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व होता है, आपको याद रखना है एम्स, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है। जैसे हम लोग के अंदर ब्लड है ना। ब्लड है आप लोग के अंदर, है ना। तो ये जो ब्लड है ये लाल रंग का है। अब लाल रंग क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण है, ठीक है सर, हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप तत्व पूछ रहे हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपने अच्छा कहा, आयरन, बहुत अच्छा। Fe है ना, फेरस मतलब फेरिस मिलता है, फेरस मिलता है, उसमें हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा भरपूर होता है, हाँ या ना। वैसे ही पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा क्या होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ समझिए, तो आपसे कोई पूछेगा पेड़ पौधे क्या है? तो उत्पादक है ना। अब ये उत्पादक है तो उत्पादक को कोई ना कोई खाता है, कोई ना कोई भोजन के रूप में ग्रहण करता है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पौधे भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, उनके फल भी खाते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो ये भाई उत्पादक को कौन कौन खा सकता है?
तो एक शाकाहारी खा सकता है और एक मांसाहारी भी खा सकता है। देखो शाकाहारी जो भी खाता है घास फूस और एक मांसाहारी भी खाता है घास फूस, जानते हैं? मांसाहारी भी घास खाते हैं या हम कहते हैं पौधे खाते हैं, है ना। लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे? उपभोक्ता। देखिए यहाँ पर उत्पादक और उपभोक्ता में क्या दिख रहा है आपको? उत्पादक का मतलब जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, और जो उसका सेवन करता है भोजन उसमें क्या करता है? उसका सेवन करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है ना। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे उपभोक्ता को अब मान लो जो पेड़ पौधा है हम उसका भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद तो हमारा पेड़ पौधा क्या था? उत्पादक था। मैंने उससे भोजन कर लिया तो मेरा क्या है? उपभोग है, वो मेरा उपभोग हो गया, उपभोक्ता हो गया। अब मेरा भी तो कभी ना कभी अंत होगा, मैं भी तो कभी ना कभी मर जाऊंगा ना। तो मेरी बॉडी को क्या खुले में हम लोग फेंक देंगे? मैं फेंकेंगे तो जरूर हमारी बॉडी सड़ेगी, गलेगी और मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसे भी कोई खा जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा बाबू? अपघटनकर्ता। क्या कहलाएगा वो? अपघटनकर्ता। ये जो होता है किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव में जैसे क्या क्या हो सकता है बाबू? तो जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, और क्या हो सकता है? कवक हो सकता है, और क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है। बहुत अच्छा, बैक्टीरिया है ना। हो ऐसे बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलता है। बोलिए हाँ या ना। तो सूक्ष्म जीव के चलते ही हम लोग के अंदर हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाता है आने वाला समय में, क्योंकि हम लोग तो बॉडी है। अब हम खुले में फेंकेंगे तो क्या होगा? खत्म होगा ना। मेरी बॉडी को कोई खाने वाला होगा ना, तो जो मेरी बॉडी को खाने वाला लास्ट में जो मेरा होगा, जो लास्ट वाला आदमी होगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का? अपघटनकर्ता। क्लियर हो गया? समझा क्या कह रहे हैं? जो स्वयं भोजन बनाएगा उत्पादक, जो उससे भोजन प्राप्त करेगा है ना, जो उपभोक्ता को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? अपघटनकर्ता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम है ना। आयरन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आवा तारा अच्छे से? अब देखिए ऐसे तंत्र के संगठन को अच्छे से और समझते हैं हम लोग गहराई से, है ना। तो आप देखिए अगर यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर कहा गया है पारिस्थितिक तंत्र के संगठन। ये कितने तरह का हमको देखने को मिला? दो तरह से देखने को मिला। एक मिला जैविक संगठन, एक मिला अजैविक संगठन, है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि जैविक संगठन में एक आता है बाबू, ये तीन तरह के दिखाई पड़ते हैं हमको। ये कौन सा घटक था? जैविक संगठन, है ना। जैविक संगठक बोल देते हैं, ठीक है, या जैविक घटक भी बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैविक संगठक, जैविक संगठन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक कौन सी? उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक अपघटक, या इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वियोजक। हम लोग को भाई तोड़ के खाता है, धीरे धीरे मिट्टी में मिला देता है ना, तोड़। तो सुनिए, तो आपसे कोई पूछेगा जैविक संगठक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। क्लियर हो गया? अब सुनिए, उत्पादक किसको कहते हैं? पादप जगत। पादप जगत क्या होता है? जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप जगत कहते हैं, है ना। और उपभोक्ता में हम प्रथम या द्वितीय या तृतीय श्रेणी आता है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है इसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए इतना याद रखना है कि उत्पादक क्या है? पादप जगत है। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब क्या आएंगे? वो क्या कहलाएंगे? वो सब उत्पादक कहलाएंगे। उपभोक्ता में प्राथमिक भी आएगा, द्वितीयक भी आएगा, तृतीयक भी आएगा, और भी कई तरह से चीज आएंगे जो हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ वियोजन अपघटन में लास्ट वाला है, इसका कोई अंतिम है नहीं क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है? अजैविक संगठन। ये अजैविक संगठन क्या बहू? ये कितने तरह का देखने को मिल रहा है? तीन तरह का। एक मिल रहा है कार्बनिक, एक बन रहा है अकार्बनिक, एक बन रहा है भौतिक। ठीक है। तो कार्बनिक में देख रहे हैं इसमें क्या क्या आ जाता है? जल, लवण और गैस आ जाता है ना।
और कार्बनिक में आपका प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, लिपिड आ जाता है, यूरिया आता है और ह्यूमस आता है ना। और यहाँ पर भौतिक क्रिया में देख सकते हैं ऊर्जा आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, ताप आ जाता है और वायु आ जाता है। इस अध्याय में आप लोग को इसमें हम लोग अजैविक संघटक के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, क्योंकि ये जो क्रिया है ये निर्जीव चीजें हैं, है ना। ये क्या है बाबू हम लोग का सजीव, तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा अध्ययन करना है। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत? तो आइए हम इन सबको आगे बढ़ाते हैं, जैविक संघटक को समझते हैं, ठीक है ना। पक्का समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमने कुछ श्रृंखला बनाया है, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताइएगा। देखिए ये है आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला। अच्छा ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। चलिए आहार श्रृंखला क्लियर है। ये आहार श्रृंखला है, किस तरह से आहार हम लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमें समझना है कि जो ये पादप है ये उत्पादक है ना। तो ये प्राथमिक उत्पादक है। सबसे पहले घास बना, और घास पहले सूर्य की प्रकाश की रोशनी से पड़ी, वो भोजन बनाया और घास बन गया। अब देखिए घास जैसे ही बना है ना, तो घास को खाया किसने भैया? इसको क्या बोलते हैं, कोई बता दो? कीड़ा। कौन सा कीड़ा बोलते हैं इसको? कौन सा कीड़ा है? ये ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर। ये क्या है बाबू? ग्रास हॉपर। ये हमें ये मत सोचिएगा कि वो खाने से हरा हुआ है ना, ऐसा नहीं। इसका प्राकृतिक कलर ही है, प्राकृतिक अनुवांशिक गुण के कारण ये हरा है, ठीक है ना। तो बाबू ये देखिए उत्पादक को किसने खाया? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ग्रास हॉपर, ठीक है। ये ग्रास हॉपर है। ये ग्रास हॉपर पहले घास को खाएगा, घास को खाने के बाद ये क्या हो गया हम लोग का प्राथमिक उत्पादक, क्योंकि पहले इसने खाया, घास को इसने खाया। अब घास को किसने खा लिया भैया? यहाँ जो कौन है? चिड़िया है, चिड़िया ने खा लिया। तो हम लोग को क्या बना? ये द्वितीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में कौन आया? जो ग्रास हॉपर, जो घास को खाया है। उत्पादक पहले से रेडी है, बन के रेडी है ना। इसको खाया किसने? ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर अपना क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। अब ग्रास हॉपर को किसने खा लिया बच्चों? चिड़िया ने खा लिया, बर्ड्स खा ली, है ना। कि चिड़िया खा गई इसको, क्योंकि चिड़िया का दाना यही होता है, वो घास नहीं खाती है, वो कीड़े मकोड़े वो खाती है। तो ग्रास हॉपर को खा लेगी। तो ये जो मेरा चिड़िया हुई वो मेरा क्या हुआ? द्वितीय उपभोक्ता। अब चिड़िया को कौन खा गया? यहाँ पर देखिए चिड़िया को कौन खा गया? यहाँ पर हम कह देते हैं चिड़िया का, चलो बिल्ली बोल देते हैं। किसने खा लिया भैया? बिल्ली, या न्योला भी हम कह सकते हैं, न्योला भी कह सकते हैं, न्योला भी खा लेता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम मान लेते हैं बिल्ली, ठीक है। तो देखिए पहले की घास क्या था हमारा? घास हमारा क्या था? उत्पादक। घास को किसने खाया था? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर मेरा क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। और ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? चिड़िया ने। ये मेरा क्या हुआ? द्वितीय उपभोक्ता, है ना। अब चिड़िया को किसने खा लिया? बिल्ली ने। तो बिल्ली मेरा क्या हुई? तृतीय उपभोक्ता, है ना। और लास्ट में बिल्ली को किसने खा लिया? शेर ने। भाई शेर को खा, भाई लास्ट में शेर ही ने खाया है ना। जैसे शेर ने खाया तो मेरा ये कौन सा कहलाया? चतुर्थ उपभोक्ता कहला दिया, या ये क्या कहला गया? उच्च उपभोक्ता। समझा क्या कह रहे हैं? अब इसको कोई खाने वाला है नहीं, खाने वाला है। अब ये मरेगा, ये मरेगा तो क्या, ये क्या बन जाएगा? अपघटक, जो हमने देखा था, है ना। तो ये इस तरह से साइकिल चलता है, यही अपघटक। फिर आगे बढ़ के एक अपघटक को कौन खा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होगा, मरेगा, सड़ेगा, गलेगा तो ह्यूमस बनेगा। और जैसे ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस को कौन प्राप्त कर लेगा? घास प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है, इसे ही हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। समझ में क्या कह रहे हैं जी? तो देखिए जो स्वयं अपना भोजन बनाता है वो मेरा क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। यानी याद रखना है, जिसे प्रकाश क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, है ना। ये सब प्राथमिक उत्पादक कहेंगे, सबसे पहले यही बना है। लेकिन इसको खाने वाला सबसे पहले कौन है? ग्रास हॉपर, यानी कीड़ा है पहले, है ना। तो ग्रास हॉपर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। चिड़िया इस कीड़े को खा रही है तो चिड़िया मेरा क्या हुआ? द्वितीय उपभोक्ता। अब चिड़िया किसने खाया? बिल्ली ने। तो बिल्ली कौन सी हम लोग? तृतीय उपभोक्ता, है ना। और लास्ट में शेर ने खा लिया, इसको कोई खाने वाला नहीं है,
है ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, उच्च उपभोक्ता। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, और इसको अच्छे से समझते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, खाद्य श्रृंखला को आपने समझा कैसे कोई भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बचवा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सातवीं का परिभाषा यहाँ पर परिभाषित किया गया है। देखिए जीव अवयव को हम समझते हैं, इसके को समझते हैं हम लोग जीव अवयव, क्योंकि हमने कहा जिसमें हमने क्या कहा था, सजीवों के बारे में जानना चाहता है, हाँ या ना। सुनिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इन्हें निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। यानी कि आपको पहले से पहले तक हमने बताया था वहाँ पर, पहला कौन सा था आप लोग का, उत्पाद, दूसरा क्या था हम लोग, और तीसरा क्या था हम लोग का, है ना। ये 3 तरह के थे, क्लियर है। आइए इन तीनों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है बाबू उत्पादक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर, क्लियर है। तो देखिए जैसे हरे पौधे जो भोजन का क्या करते हैं भाई, प्रकाश क्रिया से करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक। उससे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक, है ना। और दूसरा हम लोग का क्या रहता है बाबू, उपभोक्ता, है ना। तो उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर, है ना, क्लियर है। कंज्यूमर, क्लियर है। कंज्यूमर है जो पौधों को और उनके विभिन्न उत्पादकों को क्या करते हैं बाबू, खाते हैं। अब देखिए हम लोग, जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग उत्पादक के उत्पादक हुए, उपभोक्ता हुए, हम लोग उपभोक्ता हुए, है ना। उत्पादक जो प्रकाश है क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता, मैं प्रकाश है क्रिया से अपना भोजन बनाता नहीं हूँ, है ना। तो मैं स्वयं भोजन बनाता नहीं हूँ, मैं उनसे पौधों से प्राप्त भोजन करता हूँ, तो मैं क्या हूँगा, उपभोक्ता। तो सुनिए जो भी हम पेड़ पौधे से, पौधे मतलब साग को खा लिए, या उसके जो फल है सेब संतरा जो भी है, ठोस पदार्थ को खा लिए, तो हम लोग क्या हुए, उपभोक्ता, है ना। और उपभोक्ता को भी कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, एक है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा है तृतीय उपभोक्ता, एक चौथा भी है उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता, अगर आप पिक्चर से देखे होंगे, हमको लग रहा है आपको ध्यान होगा, आप यहाँ पर देखे होंगे कि पहले देखिए ये प्राथमिक उपभोक्ता था, पहले प्राथमिक उपभोक्ता, पहला उपभोक्ता, ये है दूसरा उपभोक्ता, ये है तीसरा उपभोक्ता, और लास्ट में है उपभोक्ता। आपको इसको मनुष्य खाता है, नहीं ना खाता है जी, अरे मत क्या मनुष्य खाता है, मनुष्य नहीं खाता, ये अंतिम है। ये जब अंतिम है तो ये क्या कहलाएगा, उच्च उपभोक्ता, ठीक है ना। अंतिम है तो क्या ये उच्च उपभोक्ता। अब इसके बाद मर जाएगा, तब सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक, है ना, फंगी, है ना, उसके द्वारा आपको घटक होगा। समझ में क्या कह रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसे होता है, यहाँ मान लीजिए टिड्डा है, यहाँ मान लीजिए कि चिड़िया है, यहाँ मान लीजिए कि बिल्ली है, यहाँ मान लीजिए शेर है, लेकिन शेर से पहले मान लीजिए यहाँ पर मानव है। मान लीजिए यहाँ पर कौन है, मानव। तो मानव कौन सा उपभोक्ता होगा, ना मानव कौन सा उपभोक्ता होगा, चतुर्थ उपभोक्ता होगा। तब लास्ट वाला क्या होगा, उस बच्चा, क्योंकि मानव को कौन खा जाता, सही बात है कि नहीं। मनुष्य किसी जानवर को नहीं खाता है क्या, मान लो यहाँ बकरी होती तो, लेकिन बकरी तो चिड़िया को खाती नहीं है ना, सही बात है कि नहीं। इस हिसाब से तो यहाँ पे बिल्ली सही है, बोलो यार, सही है ना, या नेवला सही है। जब मनुष्य होता है सर्वभक्षी प्राणी है, सर्वभक्षी मतलब सभी चीज खाता है, सर्वाहारी, सभी चीज खाता है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। बोलिए हाँ या ना। अभी समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं, उपभोक्ता खाद्य श्रेणी को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर आपने देखा उपभोक्ता कितने प्रकार का देखने को मिला, 3 तरह का मिलने को मिला। कौन कौन सा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का तीसरा था बाबू कौन सी, अपघटनकर्ता। क्लियर है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेकोकम्पोजर, है ना जी, डेकोकम्पोजर, डीकम्पोजर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वृत्त उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का क्या करता है बाबू, अपघटन करता है। ये किसका करता है, उत्पादक, जो उत्पादक कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे से जो बन रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, और जो इसका यूज कर रहा है उपभोक्ता, जिसको खा रहा है ना, उसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं तथा उसमें उत्पन्न पोषकों और
गैसों को क्या फिर किसमें मिला देते हैं? वातावरण में मिला देते हैं। वही हम लोग का क्या कहलाता है? अपघटनकर्ता कहलाता है। एक इसके द्वारा होता है तो सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु, है ना, और बहुत से ऐसे प्राणियों से जीव से होता है, सूक्ष्म जीव से होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अरे माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए बाबू, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छे से, याद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है? पादप लिखा है ना। पादप होना चाहिए था ना, पादप, ठीक है, पादप जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पादप होना चाहिए था। तेरा साफ साफ लिखा है पादप क्या होगा? नहीं, पादप होना चाहिए, ठीक है, पादप है। चलो तो पादप के छोड़ देते, वैसे पादप ही है, समझ रहा है, ठीक ना। हरे पौधे जैसे सेवाल, सेवाल जानते हैं? सेवाल जहाँ फंगी होते हैं, जहाँ कावड़ लग जाता है, उसको हम सेवाल कहते हैं। तो सेवाल, घास, पेड़ इत्यादि ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश द्वारा, देखिए यहाँ द्वारा में गलती हो गया है, द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, चाहे वो सेवाल हो, चाहे घास हो, चाहे पेड़ पौधा हो, अपना भोजन स्वयं बना लेती है। क्या कहलाएगा? उत्पादक। क्या कहलाएंगे? उत्पादक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? तो इस प्रकार जीवों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? उत्पादक किसे कहते हैं। और उपभोक्ता क्या है? ऐसे जीव जो अपने पोषक के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर क्या होता है बाबू? निर्भर होता है। अब मान लीजिए कि हम लोग को भोजन प्राप्त करना है, आज तो हम दाल चावल खा रहे हैं, है ना, तो हम लोग को कैसे मिलेगा? तो हम किस पर निर्भर है? सीधे सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर है। या जो कीड़ा ग्रास हॉपर था, ग्रास हॉपर किस पर निर्भर था? तो घास पर निर्भर था, है ना। तो वो क्या कहलाएगा बाबू? यानी कहने का पूरा पूर्ण रूप से, पूरा एकदम पूरा फिक्स है, किस पर निर्भर हो गया? पेड़, यानी कि किस पर निर्भर आ गया बाबू? पेड़ पौधों पर निर्भर आ गया। बोलो हाँ या ना। तो पेड़ पौधे निर्भर होने के कारण उससे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता, क्योंकि अब उसको खा रहा है, भोजन के रूप में प्राप्त कर रहा है ना। तो उपभोक्ता कहलाते हैं। ये सभी परपोषी जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। परपोषी जानते हैं किसे कहते हैं? जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। ये सभी क्या है? ये सब क्या है? उपभोक्ता है। मैं भी उपभोक्ता हूँ, कीड़ा भी उपभोक्ता है, जानवर भी उपभोक्ता है, और पक्षियां भी उपभोक्ता है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब समझिए उपभोक्ताओं को हम 3 श्रेणी में बांटे थे, आपको बताए थे हम। पहला श्रेणी आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्राथमिक उपभोक्ता। समझिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है ना। तो ऐसे उपभोक्ता जो पोषक के लिए प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से ना उत्पादक अर्थात, उत्पादक समझ रहे हैं? उत्पादक अर्थात किस पर? हरे पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं बाबू? हरे पौधों को खाते हैं डायरेक्ट। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पहले फरो फिर हम खाएंगे वगैरह वगैरह, या पहले कीड़ा खाएगा तब हम खाएंगे, नहीं। डायरेक्ट किसको खाया उन्होंने? वही उत्पादक को खाया। सबसे पहले हरे पौधे को खाया ना, जो सबसे पहले खाया वही हमारा क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। आप जैसे क्या पहले खाया उसको? गाय क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। भैंस क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। और खरगोश भी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। और देखिए ग्रास हॉपर भी था, ग्रास हॉपर। ये सभी शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं, चाहे आते हैं। यानी कि जितना भी शाकाहारी जीव हैं वो कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर हो गया? अब समझिए प्राथमिक उपभोक्ता में यहाँ पे एक बात आ गया है कि मनुष्य और तिलचट्टा स्वभक्षी प्राणी है। स्वभक्षी मतलब सभी चीजों को खाता है, वो जीवों को भी खाता है और उत्पादक को भी खाता है। इसलिए ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? स्वभक्षी, या हम इनको ऐसे कह सकते हैं सर्वाहारी। जी तिलचट्टा भी, है ना। तिलचट्टा जो होता है वो किसी चीज को सड़ता है ना, उसको जाके लग जाते हैं, उसे खाने लगते हैं, मांस उसको खाने लगता है, कोई जीव को खाने लगता है। आप कभी कभी ना अगर मान लीजिए आप गहरे नींद में सो गए, आपके घर में तिलचट्टा है
और आप सो गए तो आकर आपको काटेगा। हाँ काटेगा वो। और कहा रे अरे तेल चट्टा फुल मार रहे मार, है ना? समझे क्या कह रहे हैं? वो सब जीव को खाता है, वो घास को भी खाता है और जीव जंतु को भी खाता है। या किसी का मृत शरीर है तो खुले में फेंक दिए तो तेल चट्टा और चट्टा उसको क्या करेगा? भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा। ये जो जीव है ना ये सब क्या है बाबू? सर्वभक्षी प्राणी। समझा क्या कह रहे हैं? एक बात और सुन लीजिए, द्वितीय उपभोक्ता कौन है? अब देखिए पहले तो शाकाहारी जीव को जो शाकाहारी ने खाया वो प्राथमिक उपभोक्ता है ना? अब यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता में क्या है? कुछ जंतु मतलब कुछ जंतु है, जैसे आपका शेर किसको खा जाता है? हिरण को खा लेता है, तो दूसरे नंबर पर खाया। पहले बकरी ने चाहे पहले हिरण ने घास खाया था तो वो तो प्राथमिक उपभोक्ता थी हिरण, लेकिन हिरण को किसने खा गया? शेर खा गया, तो शेर मेरा क्या हो गया? द्वितीय हो गया। अब हिरण को मनुष्य खा जाए, मनुष्य खा ले और मनुष्य को शेर खा जाए तो मनुष्य कौन सा होगा? द्वितीय होगा मनुष्य। और जो शेर खाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। समझ में क्या कह रहे हैं? देखिए बुझा रहा, यानी कि सीधी बात है, जो पहले खाएगा उसके बाद जो खाएगा उसके बाद जो खाएगा, ये क्रम बाई क्रम चलता चलेगा। समझ में क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मैंने क्या कहा? जैसे शेर, बाघ और कुछ पक्षी भी तो है, कुछ पक्षी भी तो है जो कीड़े को खा जाते हैं, बाज भी तो है जो चूहे को खा जाता है, तो ठीक है, सांप को भी खाता है। हम आगे देखेंगे, है ना? सर्प, मेढक ये सब मांसाहारी होते हैं। तो जितने भी मांसाहारी जीव हैं, जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को क्या करते हैं बाबू? खाते हैं। जितने प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना उससे ये लोग क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। तो कौन सा हुआ? द्वितीय हुए कि नहीं हुए? और द्वितीय उपभोक्ता ना कहलाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे तीसरा भी एक बाबू पक्षी तृतीय उपभोक्ता। जो जीव किसको खा जाता है बाबू? द्वितीय उपभोक्ता को। अब प्रथम को नहीं खा रहा है, वो किसको खा रहा है? द्वितीय को। तो खा जाता है उस हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सर्प जब किसको खा जाता है? मेढक को। तो पहले मेढक ने किसको खाया था? कीड़े को। कीड़ा ने पहले किसको खाया था? घास को। तो घास को खाया कीड़े ने, तो कीड़ा हो गया मेरा प्राथमिक उपभोक्ता। अब कीड़ा को खाया मेढक ने, तो मेढक हो गया मेरा द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक खा गया सांप, तो सांप मेरा हुआ तृतीय उपभोक्ता। और समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये उपभोक्ता है, यानी भोजन प्राप्त करने का क्या है? उसको साइकिल है, फूड चैन है। इस तरह से ये क्या है? फूड चैन है ना, खाद्य श्रृंखला है। राइट है? समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं? है ना? तो बाबू खाता है तब वह तृतीय श्रेणी में उपभोक्ता कहलाता है। तृतीय उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता है। उच्चतम मतलब हो सकता है सबसे ऊंचा वही हो। जैसे मानव है, मानव को कोई खाने वाला नहीं है। मानव को खाने वाला है? अब आप जहाँ बुझ के शेर के सामने जाएगा तो खाई जाएगा, लेकिन लास्ट में तो मानव ही है ना। अब शेर को क्या मानव नहीं खाते हैं? आदिवासी लोग खाते तो है, तो लास्ट में ताकि मानव ही ना होगा देखा गया। तो आप इधर से चलो चाहे इधर से चलो, जो अंतिम में जो उत्पादक खाएगा, जो आखिरी उत्पादक होगा मतलब उपभोक्ता होगा, उत्पादक नहीं वो भोक्ता होगा, तो मेरा उच्च उपभोक्ता कहलाएगा। समझ में क्या कह रहे हैं? जो आखिरी में भोजन करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? उच्च उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे मान लो घास को खाया टीडा खाया मेढक ने खाया सांप को, मतलब मेढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया किसी बाज ने, और बाज को खाया मानव ने, है ना? तो मानव क्या हुआ? उच्च उपभोक्ता, है ना? अब मानव को खा गया शेर, तो शेर क्या है? उच्च उपभोक्ता। अब शेर आखिरी था, अब वो मरा तो किसमें बदल गया? अब घटन में बदल गया। तो अब घटन बदला, अब घटन को किसने बदला था? अब घटन में उसको सूक्ष्म जीव ने, आज सूक्ष्म जीव मिलकर उसको किसने बदल दिए? खाद्य पेड़ पौधों के पोषक तत्व और गैस तत्व बदल दिए, मिट्टी बना दिया, और फिर पेड़ पौधे उसको प्राप्त कर लिए। ऐसे तो फूड चेन चल रहा है ना, यानी कि ये चैन है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, सब मेरा क्या कह रहे हैं? अब तृतीय उपभोक्ता समझ में आ गया, है ना? और कहा गया जो दूसरे जंतु द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं,
जैसे बाघ, शेर, चीता, ये मार कर तो खा जाता है, लेकिन जो कोई खाता नहीं है। तो ये मेरा उच्च उपभोक्ता कहलाएगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? आ रहा है समझ में अच्छे से? फूड चेन समझ में आ रहा है कैसे भोजन लोग करते हैं, क्या है उसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू यहाँ पर क्या है, एक शब्द और है, इसको समझिएगा अच्छे से। अगर इसको समझ गए ना तो सारा खत्म, हिसाब खत्म होने वाला है, कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। समझिए यहाँ पर क्या क्या है, अपघटन करना, या इसको क्या कहते हैं, अपमार्जन, है ना? समझिए यहाँ पर पौधे और जंतुएं उत्पादक और उपभोक्ता मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों का जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है। यानी कि लास्ट में जो शेर था या जो बाघ था या जो गिद्ध था, है ना, वो लास्ट में बैक्टीरिया या कवक यानी फंगी या बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया गया, अपघटन किया गया, शोषण किया गया, मतलब खत्म हुआ ना, अपघटन किया। तो वो जीवाणु और कवक क्या कहलाता है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपमार्जन कहते हैं। ज्यादा बात क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर लिख लीजिए, ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और सड़े गले पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को किसे बदल देते हैं, अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं। अब हवा यानी वातावरण में मुक्त कर देते हैं। यानी पहले वो कार्बनिक पदार्थ था और उसको किसमें तोड़ दिया, अकार्बनिक पदार्थ, है ना, और तोड़कर वातावरण में क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। आया समझ में? बात क्या कह रहे हैं? ये तो हमें समझ में आया, अपघटनकर्ता समझ में आ गया होगा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये कैसे बदलते हैं। तो गैसीय तत्व जैसे क्या हो सकता है बाबू, कौन कौन तत्व बदल देता है? नाइट्रोजन में बदल देते हैं, ऑक्सीजन में बदल देते हैं, है ना, और वायुमंडल में चले जाते हैं। और ये जबकि अन्य ठोस एवं द्रव्य पदार्थों मिट्टी में मिल जाते हैं। और जो ठोस पदार्थ बढ़ता है या जो द्रव्य पदार्थ मिलता है वो किसे मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है ना। और फिर जलमंडल के भाग बन जाते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव सूक्ष्म उपभोक्ता या सैप्रोट्रॉफ भी कहलाते हैं। यानी कोई पूछेगा कि जीवाणु और कवक कैसे जीव कहलाते हैं, अब क्या कहेगा, सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है और जीवों को क्या कर जाते हैं बाबू, खा जाते हैं। हम खाने के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल और ठोस पदार्थ को वातावरण में छोड़ देते हैं। तो जो गैस होते हैं वातावरण में मिल जाता है, और जो ठोस और द्रव्य पदार्थ वो मिट्टी में मिल जाता है। यानी कि हम लोग भी एक दिन किस में मिल जाएंगे, मिट्टी में। अब मान लो मैं मरूंगा और मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को या तो जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा। ऐसा तो नहीं बॉडी को फेंक दिया जाएगा। अच्छा चलो फेंक भी दिया गया, अगर ये नहीं सड़ेगा नहीं गलेगा तो सूक्ष्म जीव नहीं खाएंगे पिएंगे, तो मैं जैसे का तसी रह जाऊंगा, है ना भाई। मान लो मैं जैसे तो मैंने एक तरफ से कूड़ा बन जाऊंगा मैं, लेकिन उस सूक्ष्म जीव ने क्या किया, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में खाना शुरू कर दिया और वो खंडित करके अपघटन करके उसको किसे बदल दिया, ऑक्सीजन में बदल दिया, नाइट्रोजन में बदल दिया। और साथ जो मेरा ठोस पदार्थ था उसको मिट्टी में मिला दिया, जो मेरा द्रव्य पदार्थ था वो भी किसे मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। इस तरह से मेरा अस्तित्व क्या होगा, पूरी तरह से खत्म। तो मेरा अंतिम जो उपभोक्ता है वो क्या कहलाएगा, सूक्ष्म उपभोक्ता। समझ में आ क्या कह रहे हैं? इस तरह से यहाँ पर फूड चेन चलता है। क्लियर है? यानी कि हर अब जीव एक जीव पर निर्भर है। अब देख रहे हो ना, हर एक जीव दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है। अब टीडा, अब मान लो टीडा को घास नहीं मिलेगा तो टीडा जीवित रहेगा। अब टीडा जीवित रहेगा तो क्या पक्षी जीवित रहेगी? अब पक्षी जीवित नहीं रहेगी तो क्या कोई जानवर जीवित रहेगा? कोई जानवर जीवित नहीं रहेगा तो कोई दूसरा जानवर जीवित रहेगा। तो सब आपस में क्या है, हम लोग जुड़े हुए हैं। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कुछ कहा गया है, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। यहाँ कहा गया कि आहार श्रृंखला क्या है। आपसे पूछ सकता है कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक ना, तो पूछ सकता है कि नहीं, क्योंकि हमने वो चैन के बारे में ही पढ़ रहे थे। आहार श्रृंखला क्या है सर, ये बता दीजिए। तो सुन लीजिए, एक पारिस्थितिक तंत्र ना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है बाबू, एक पथीय प्रवाह, है ना, उसमें
स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। मतलब मान लीजिए एक पौधा है ना, उसको लगभग 10,000 कैलोरी ऊर्जा मिलता है ना। उसको टीडा खाएगा उसको टीडा, तो टीडा को 10% ही ऊर्जा मिलेगा, केवल उसका 10% ही मिलेगा। और मान लो 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा उसके अंदर है, तो टीडवा को मात्र 1,000 ही ऊर्जा मिलेगा। अब टीडवा को खा गया पक्षी, तो पक्षी को 1,000 ऊर्जा नहीं मिलेगा कैलोरी, उसको मात्र 100 मतलब 10% ऊर्जा मिलेगा, मतलब खाली 100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। समझा क्या कह रहे हैं? है जी, ऐसे ही क्रम चलता रहता है, यानी ऊर्जा का हाफ बनता है, धीरे धीरे ऊर्जा खत्म हो जाती है। यार बात क्या कह रहे हैं? देखिए बुझा आइए आगे देखेंगे, हम लोग समझेंगे तो समझिए। तो जीवों का इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। यानी कि ऊर्जा का एक पथ क्या होता है? प्रवाह होता है। एक ऊर्जा मेरे ऊर्जा में उसमें गया, उसमें से उसमें गया, उसमें से उसमें गया, ऐसे ऊर्जा का क्या हुआ? प्रवाह हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे उत्पादक से जो ऊर्जा निकला वो किसको मिलेगा? प्राथमिक उपभोक्ता को। प्राथमिक उपभोक्ता का जो ऊर्जा निकलेगा किसको मिलेगा? द्वितीय उपभोक्ता को। आज जो द्वितीय उपभोक्ता से जो ऊर्जा निकलेगा वो किसको मिलेगा? उच्च श्रेणी के उपभोक्ता को। क्या कह रहे हैं? इस तरह से ऊर्जा का क्या होगा? स्थानांतरण हुआ। इस तरह ऊर्जा का स्थानांतरण होने के चलते इसको क्या कहा गया? आहार श्रृंखला कहा गया, यानी फूड चेन कहा गया। समझ में क्या कह रहे हैं? आ रहा है समझ में? सच्ची में ना? ठीक है, लिखवा तो कुछ नहीं रहे हम, लेकिन आप लोगों को नोट्स जरूर कर लेना है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं थोड़ी सी बात से। कैसे समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? कुछ सामान्य आहार श्रृंखला निम्नलिखित है। कैसे? यहाँ पर पहले घास है ना? घास को किसने खाया भैया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया? मेढक ने, है ना? मेढक को किसने खाया? सर्प ने। सर्प को कौन खा गया? गिद्ध खा गया, अच्छी खा गया। सही बात है कि नहीं जी? तो ये जो घास जो था ये मेरा क्या था? उत्पादक था। बोलिए हाँ या ना? और ये जो ग्रास हॉपर है ये कौन सा उपभोग है? ये उपभोग है ना? ये कौन सा है? प्राथमिक। बोला हाँ या ना? प्राथमिक उपभोक्ता। बोला हाँ या ना? और जो मेढक है क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। और जो सर्प है ये तृतीय उपभोक्ता। और गिद्ध जो यहाँ पर है ये क्या है? उच्च उपभोक्ता। क्योंकि अंतिम यही दिखाई जा रहा है। आ रहा है समझ में? है जी। और यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर सेवाल होना चाहिए, ठीक है? सेवाल, ओके। तो सेवाल को कौन खाता है? छोटा जंतु। और छोटा जंतु होता है जो खाता है। और छोटा जंतु को कौन खाया जाता है भाई? छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाया जाता है? बड़ी मछली। समझ क्या कह रहे हैं? और बड़ी मछली को कौन खाया जाता है? मांसाहारी पक्षी। तो जो ये मांसाहारी पक्षी है ये मेरा क्या हुआ? उच्च उपभोक्ता है ना? या अंतिम उपभोक्ता हुआ। और यहाँ पर जो सेवाल है ये मेरा क्या हुआ? उत्पादक। समझ रहा क्या कह रहे हैं? अब बुझा रहा क्या कह रहे हैं जी? क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, कुछ पौधे से क्या खाया किसी ने? कृमि चिड़िया। और कोई चिड़िया को किसने खा गया? बिल्ली खा गई। और यहाँ देखिए घास को कौन खाया? हिरण। हिरण को कौन खा गया? है ना? तो इस तरह से जब ये चलता रहता है, यही फूड चेन को दिखाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग आहार श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम लोग दिखाते हैं? हाँ या ना? आपके बुक में सब दिया हुआ है, बस यहाँ पर उसका निचोड़ है। क्लियर है? समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं? यही आहार श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखने में क्या सुनना है ना, इसे समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। समझ में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। आइए समझा जाएगा थोड़ा सा। आइए और यहाँ पर श्रृंखला को थोड़ा सा समझा जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्थलीय प्राकृतिक तत्व ना, स्थल पर रहने वाले जीव कैसे देखो ग्रहण करते हैं भोजन। ध्यान से देखिए यहाँ पर। देखिए ये घास है, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का क्या है? बदल देता हूँ। ये हम लोग का क्या है बाबू? घास है ना? देखिए घास को इधर देखो, ग्रास
पापा। पापा, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? छिपकली। छिपकली, क्लियर है बच्चा? और ये हम लोग का क्या है? खरगोश। खरगोश। ये हम लोग का क्या है? बाज। अच्छा, बाज। और ये हम लोग का क्या है? सांप। सांप या फिर सांप। और ये हम लोग का क्या है? चूहा। क्लियर है? आइए समझिए, देखिए ये जो घास है ना, घास को कौन खाता है? ग्रास। ये स्थलीय है, स्थल पर जो स्थल पर जीव उनका ये क्रम है। देखिए घास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर कौन खाएगी? छिपकली। देखिए ना, कीड़ा जो होता है, ग्रास हॉपर जो होता है, बेटा इधर उधर उड़ के चलती है। हम लोग जब बचपन थे ना, इसको ना ड्रैगन काटा बोलते थे, कुछ ऐसे बोलते थे, ड्रैगन। ऐसा हम लोग पकड़ते थे, इसके से पकड़ने का तरीका क्या था? इसी पीछे वाला और बाकी लोग पकड़े तो लगे जा उछाल मार रहा है ना, हम लोग ये पकड़ लेते थे, है ना। तो पहले बहुत बार ये ना, ये फसलों पर आते हजारों करोड़ में ना, तो फसल को भी नष्ट कर देते हैं। ये फसल क्या है? फांसी पे का है ना, तो फसल पे बहुत सारे होते हैं ग्रास हॉपर। ये तो अगर खेत घूमे जीवन है ना, क्योंकि देखिए धान कटा रहा है, तो ऐसा खूब दिखाई देगा, खूब दिखाई देगा। चलो ना ऐसे रोड आरिया पर खूब उड़ियाते चले, बाप रे कितना सारा आ गया है ना। ये ग्रास हॉपर है ना। अब ग्रास हॉपर के लिए खेतों में क्या छिपकली छोड़ देंगे? कहाँ से इतना छिपकली लाएंगे? सही बात है कि नहीं जी? तो ग्रास हॉपर को कौन खा गई? छिपकली। अब छिपकली सोचे कि मैं खा पी के टाइट हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं जिंदगी, देखो घास का कोई टेंशन नहीं है। ग्रास हॉपर सोच रहा है कि मैं खाऊं, मैं जिंदा रहूंगा कब? जब मैं घास को खाऊंगा, ये सोचता है। लेकिन ग्रास हॉपर को ये नहीं पता है मुझे भी कोई खाने वाला है। इसको भी इसे पता नहीं है, क्योंकि इसके जगह ट्यूशन नहीं पढ़ाया जा रहा था, इसको स्कूल नहीं पढ़ाया जा रहा था, है ना। तो ये केवल पेड़ पौधों पर रहता था, है ना, उस पर रहकर उनकी पत्तियों को खा जाता था, ठीक है। तो ग्रास हॉपर को बाद में छिपकली ने देख लिया। अब ग्रास हॉपर सॉरी मेरे जीव तो मुझे खा जाएगी, छिपकली इसको खा गई, है ना। अब छिपकली सोच रही है कि मुझे भी कोई खाने वाला नहीं है, मैं भी फुल एंजॉय करूंगी, मस्त रहूंगी। लेकिन इसको क्या पता, आकाश में काल मंडरा रहा है ना। बाज ने देख लिया छिपकली को, है ना। अब बाज क्या करेगा? इसको खा गया। यानी देखिए चैन कैसे है, चैन समझ रहे क्या कह रहे हैं? ये जिंदा रहने के लिए घास को खा रहा है, ये जिंदा रहने के लिए ग्रास हॉपर को खा रहा है, ये जिंदा रहने के लिए छिपकली को खा रहा है ना। अब समझिए, अब नीचे से समझिए, यहाँ पर देखिए घास को कौन खाता है? चूहा। घास का मतलब उससे जो फल मिलते हैं, जो ठोस के रूप में मिलता है, जैसे उसमें कोई सेब हो गया, या उसमें कोई आलू हो गया, या उसमें प्याज हो गया, या मटर हो गया, पौधे में तो होता है, इसको ये खाता है घास, है ना। तो चूहा खा लिया। और चूहा को किसने खा लिया? सांप। सांप भी सोच रहा था कि भाई चूहे ने मस्त पार्टी हुआ है, मस्त पार्टी बनाया है, लेकिन बाहर हुआ तो किसने देखेगा? फिर से बाज ने। बाज इसको खा गया, है ना। बाज से क्या खा गया। अब बाज को इसी को नहीं खा सकता, बाज चूहे को भी खा सकता था, है ना। अब चूहा बारी घुमाता है, मैं खाने वाला थोड़ी हूँ, मैं तो घूमूंगा आराम से, सांप रहेगा तब ना खाएगा। बाज ने देख लिया, क्या तुम्हें ही उड़ा ले चलेंगे, है ना। तो जो मेरा बाज है, ये बाज मेरा क्या है? पूंछ को भोंकता है। अच्छा ये चूहा क्या था मेरा? प्राथमिक। सांप क्या था हम लोग का? समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं जी? अब बुझा रहा है ना। और यहाँ देखो, खरगोश घास को खाता है, और खरगोश को भी कौन खा जाता है? बाज खा जाता है, उड़ा के लेके चला जाएगा और उसको मार मार के खा जाएगा। ये मेरा क्या हुआ? समझ में आया है ना? अभी खाद्य श्रृंखला को समझ रहे हैं ना, कैसे लोग भोजन करते हैं। जा रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ देखो जी, यहाँ पर क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र, और यहाँ पर क्या था? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और यहाँ पर क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र। देखो वनों में क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए सनलाइट आया किस पर? घास पर सनलाइट आया, और घास को कौन खा गया? काऊ, है ना। ये प्रथम काऊ खाया, और काऊ के बाद काऊ को किसने खा गया? टाइगर खा गया। तो जो मेरा टाइगर है, मेरा क्या है? मूंछ भोंकता। ये जो मेरा गाय है, वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता।
बेटा क्या कर रहे हैं? और बेटा घास क्या है? उत्पादक उत्पादक। वैसे ही फिर घास को कौन खा गया? हीरो को फिर कौन खा जाएगा? टाइगर टाइगर ही खा जाएगा, है ना? बोलिए सबका देखिए यहाँ पर, देखिए वैसे ही देखिए मिट्टी में देखिए अर्थ वर्म है केचुआ। केचुआ को कौन खा गया? मछली। मछली किसमें है? पानी में। पानी पीगी कौन? हीरा सबका मौत है कि नहीं है? तो तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, है ना? इस तरह से हम लोग का भोजन श्रृंखला चलता है। हम लोग भी जीवित रहने के लिए ऐसे ही भोजन दूसरे जीव को मारकर ग्रहण कर रहे हैं। अब किसी को मान लीजिए रोशनी को मुर्गा खाने का मन है, क्या करेगी? किसी मुर्गा को मारेगी ना। मान लो इसको मछली खाने का मन है, किसी मछली को मारेगी ना। बोलिए हाँ या ना? तो ये क्या कह रहा है? ये उच्च उपभोक्ता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? अब खाती नहीं हो बात अलग है, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझिए आहार जाल क्या है? आहार जाल क्या है? यही जाल है ना, ये जाल है ना एक प्रकार का, जिसमें लोग भोजन के रूप में या जीव भोजन के रूप में दूसरे जीव पर निर्भर है जी। तो ये आहार जाल क्या है? आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं एक छोटे से टॉपिक में, है ना? यहाँ थक गया क्या? नहीं थक गया? हाँ हम रहे थक, आप रहे हो कैसे भाई? है ना? तो सुनिए एक जगह पूरा कमाल खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं कल चुना कर जाते, है ना? इसलिए खत्म कर रहे हैं। ध्यान सुनिए आहार जाल क्या है? देखिए परिस्थिति तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। आकृति में कई तरह के ऐसे देखने को कई श्रृंखला का जाल दिखाई देगा, है ना? है ना? ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे, मतलब तिरछे आड़े, मतलब ये इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, सीधा सीधा भी खा सकता है ना? सीधे ना होकर तिरछे आड़े कैसे भी हो सकता है ना? तिरछे आड़े एक जाल बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को ही क्या कहते हैं? आहार जाल। अरे समझ में भोजन रेट ना करके ये इसको भी खा सकता था, ये इसको भी खा सकता था, है ना? ये मेरा क्या होगा? टेढ़ी मेढ़ी आहार जाल होगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तक गया? मेरे तक कोई नहीं, लगातार बोल रहे हैं ना। सुनिए यहाँ पर क्या कहा गया? घास के मैदान वाले पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित कितने आहार देखने को मिला है? 5 आहार श्रृंखलाएं हैं। तो आहार श्रृंखलाएं हैं 5। पहला देखिए पौधा है, पौधा को कौन खाया? ग्रासहॉपर को कौन खा गया? और यहाँ पौधा को किसने खाया? ग्रासहॉपर दूसरा है, और ग्रासहॉपर को कौन खा गया? गिरगिट। और गिरगिट कौन खा गया? वैसे ही तीसरा है पौधे को कौन खाया? खरगोश को कौन खा गया? ऐसे ही चौथा है पौधे को किसने खाया? चूहा ने। और चूहा ने किसको खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? तो जो मेरा ये बाज है ना, ये जो मेरा बाज है, ये जो मेरा बाज है, ये जो मेरा बाज दिखाई दे रहा है, तो मेरा कौन सा है वक्ता? उच्च उपभोक्ता। ये हो गया कि नहीं? हाँ। है? ये श्रृंखला को याद रखना पड़ेगा, कौन किसको खाता है। क्लियर है? हाँ। है ना? ऑब्जेक्टिव में बोले वो पूछेगा, चाहे लिखने के लिए भी आ सकता है ना? ठीक है, सुनना ज्यादा नहीं है। हमको लगा कि आपको होगा तो 4-5 को होगा, वैसे नहीं है। हाँ खत्म है, अब ज्यादा नहीं है, ठीक है? समझ लीजिए यहाँ पर कोशी स्तर, कोशी स्तर क्यों आज के जवाब ही नहीं रखा, फिट हो गए, याद नहीं लग रहा है? भूख लग गया। चलो तो कल पढ़ लेंगे, है जी? चलिए धन्यवाद। आज के क्लास में ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोग से इतना तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इतना ही पीडीएफ अपने सामने भेज दूंगा, ठीक है? अगर